हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो है यूनिट 4 की जो सीरीज चल रही है उसका कंटिन्यूएशन, और ये है उस सीरीज का पार्ट नंबर 2 जिसमें कि हम डिटेल पढ़ेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर्स की। इससे पहले की वीडियो में हमने रिसेप्टर्स के दोनों टाइप को कवर कर लिया था, जो कि थे सेल सरफेस रिसेप्टर एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। आज की वीडियो में हम सेल सरफेस रिसेप्टर की डिटेल और उसके तीनों टाइप्स को और क्लासेस को कवर करेंगे। सेल सरफेस रिसेप्टर बेसिकली वो रिसेप्टर होगा जो कि आपके सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होगा, लाइक दिस। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसका कुछ पार्ट क्रॉस करेगा, उसका कुछ पार्ट साइटोप्लाज्म में होगा और कुछ पार्ट सेल के बाहर होगा। तो सेल सरफेस रिसेप्टर क्या करता है, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन से किसी भी सिग्नल को या लिगेंड मॉलिक्यूल को पकड़ता है। और इतने इस काम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग, क्योंकि अभी तक सिग्नल जो है वो सेल के बाहर ही है। ठीक है। और ये जो सिग्नल वो पकड़ता है, उसके बाद इस सिग्नल से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, फिर वो सेल के अंदर एक नई सिग्नलिंग चलाती है और कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट करती है। इस डायग्राम में यहाँ पे ये चीज अच्छे से दिखाई हुई है। ये देखिए, ये जो रेड कलर से है, ये एक सिग्नल है जिसको किसने पकड़ा हुआ है, हमारे एक सेल सरफेस रिसेप्टर ने। तो इस इतने पार्ट को हमने क्या कहा, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग। अब इस सिग्नल की वजह से सेल के अंदर कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि ये 3-4 आपको दिख रहे होंगे मॉलिक्यूल्स, अलग अलग इनमें चेंजेस हो रहे हैं। और इसको हमने क्या कहा, जो सेल के अंदर हो रही है, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। और इसी के बाद फिर सेल कोई ना कोई रिस्पॉन्स हमें शो करेगी। एक वर्ड यहाँ पे लिखा है इफेक्टर मॉलिक्यूल। किसी भी सिग्नलिंग का जो लास्ट मॉलिक्यूल होता है, जिसके बाद हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दिख जाएगा, उसी को हम कहते हैं इफेक्टर मॉलिक्यूल या इफेक्ट प्रोटीन। तो सेल सरफेस रिसेप्टर के बारे में अगर हम रीड करना स्टार्ट करें, ये रिसेप्टर कौन सा होता है, दीज रिसेप्टर्स आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द टारगेट सेल सरफेस। जिस भी सेल पे जिस भी सेल से आपको रिस्पॉन्स क्रिएट कराना है, उसको हम टारगेट सेल कहेंगे, और उसी पे हमारा सेल सरफेस रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। जब ये अपने लिगेंड से बाइंड करता है, तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नलिंग, और लिगेंड से बाइंड होने के बाद ये एक इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग को रन कराते हैं, जिसके बाद हमें एक रिस्पॉन्स दिखता है। अब सेल सरफेस रिसेप्टर किस तरह के लिगेंड से बाइंड होते हैं, जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक लिगेंड्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर एंट्री नहीं अलाउ करती, तो इसलिए उनको सेल बाहर ही रिसीव करके उनके मैसेज को अंदर ट्रांसफर कर देती है। सेल सरफेस रिसेप्टर के टोटल 3 डोमेन्स होते हैं। एक वो डोमेन जो सेल के बाहर होगा, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में प्रेजेंट होगा, उसको हम कहते हैं लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। यहीं पे हाइड्रोफिलिक सिग्नल आके बाइंड होगा। उसके बाद इस रिसेप्टर का कुछ पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होगा, इसको हम कहेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। और कुछ पार्ट इसका साइटोसोलिक होगा, इसको हम कहेंगे इंट्रासेलुलर या फिर साइटोसोलिक डोमेन। सेल सरफेस रिसेप्टर को 3 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। ऐसा नहीं है इसकी और क्लासेस नहीं होती, लेकिन 3 मेजर है जिनमें ऑलमोस्ट सारे ही आपके रिसेप्टर कवर हो जाते हैं। फर्स्ट है आपका आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर, जिसको ट्रांसमीटर गेटेड और आयोनोट्रॉफिक रिसेप्टर भी कहा जाता है। सेकेंड है आपका जीपीसीआर, जिसकी हमें बहुत अच्छे से डिटेल पढ़नी है, इसके बहुत सारे पाथवेज हमें कवर करने हैं। और थर्ड है आपका एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर। इन तीनों की डिटेल हमें एक एक करके पढ़नी है। जो आयन कपल्ड रिसेप्टर होता है वो बेसिकली क्या करते हैं, ये एक चैनल टाइप के होते हैं। चैनल मतलब कि जब तक इन पे कोई सिग्नल आके बाइंड नहीं होगा, तब तक ये चैनल क्लोज है, और जैसे इन पे कोई सिग्नल आके बाइंड होगा तो ये चैनल ओपन हो जाएंगे, और आयंस की, क्योंकि इनका नाम ही आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर, आयंस की एंट्री और एग्जिट को अलाउ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे चैनल जो है वो क्लोज है, और जो बाहर ये आयंस प्रेजेंट है, ये अंदर एंटर नहीं कर पा रहे। जैसे ही ये सिग्नल मॉलिक्यूल चैनल से बाइंड हुआ, तो चैनल क्या हो गया, ओपन, और इसने क्या कर दिया, आयन मॉलिक्यूल्स की एंट्री को अलाउ कर दिया। ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड, जीपीसीआर। जीपीसीआर की फुल फॉर्म है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसका नाम ही बता रहा है, एक ऐसा रिसेप्टर जो किसी जी प्रोटीन के साथ कपल्ड होके काम कर रहा है। मतलब एक रिसेप्टर तो है ही, उसके साथ एक जी प्रोटीन भी है। ठीक है। इनकी डिटेल हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जी प्रोटीन क्या है, कैसे वर्क करता है, सब कुछ। तो ये जो होता है, एक तो ये वाले रिसेप्टर आपके मल्टीपास रिसेप्टर होता है। मल्टीपास का मतलब, अगर ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहां से
कई बार ये मेम्ब्रेन में एम्बेड कर रहे होंगे, तो ये मल्टी पास होते हैं। और जो जीपीसीआर होता है वो 7 टाइम्स किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, इसीलिए इनको सर्पेंटाइन भी बोला जाता है। जीपीसीआर क्या करता है, जैसे ही जीपीसीआर के पास सिग्नल मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है ना, वो जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद वो जी प्रोटीन हमारे किसी ना किसी इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा और वो आगे चल के कोई ना कोई सिग्नल इनको रन करेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, IP3 डैग, CAMP पाथवे, कोलेरा टॉक्सिन पाथवे, ये बहुत सारे पाथवे हम पढ़ेंगे जो जीपीसीआर से रिलेटेड है। तो जीपीसीआर एक्ट बाय इनडायरेक्टली रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ सेपरेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड टारगेट प्रोटीन। ये कह रहा है कि जीपीसीआर क्या है, वो खुद से जैसे सिग्नल को बाइंड करता है ना, तो वो एक दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, जो कि क्या है, जी प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो जी प्रोटीन होता है ये हेट्रोट्राइमेरिक है, मतलब जी प्रोटीन के पास 3 सब यूनिट्स होती हैं। क्या क्या होती है वो सब यूनिट्स, अल्फा, बीटा एंड गामा। इसकी डिटेल भी हम कवर करेंगे। तो अगर आप डायग्राम में देखें, ये है आपका जीपीसीआर, मतलब ये है आपका रिसेप्टर। यहाँ पे मेम्ब्रेन से ही बाउंडेड है आपका जी प्रोटीन। अभी आपका रिसेप्टर भी इनएक्टिव है, जी प्रोटीन भी इनएक्टिव है, और ये कोई एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम, जिसको ये सिग्नलिंग एक्टिव करेगी। जैसे ही आपके रिसेप्टर पे सिग्नल मॉलिक्यूल आके बाइंड हुआ, आप देखो ये जीपीसीआर भी इससे बाइंड हो गया, और ये जीपीसीआर क्या हो गया, ये जी प्रोटीन क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब यही जी प्रोटीन जाएगा और ये जो प्रोटीन पहले, ये जो एंजाइम या प्रोटीन पहले इनएक्टिवेट था, इसको एक्टिवेट कर देगा। तो जैसे ही रिसेप्टर पे आके सिग्नल बाइंड होता है, जीपीसीआर एक्टिव होता है और वो आगे सिग्नलिंग चलाता है। और जैसे ये सिग्नल रिसेप्टर से अनबाइंड हो जाता है, हट जाता है, तो जीपीसीआर फिर से इनएक्टिव हो जाता है और वो इफेक्टिव मॉलिक्यूल या एंजाइम भी डीएक्टिवेट या इनएक्टिव हो जाता है। थर्ड टाइप है आपका एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर। यहां पे भी नाम से ही पता चल रहा है, कोई ऐसा रिसेप्टर जो किसी एंजाइम से कपल्ड है। ये 2 तरह के हो सकते हैं। या तो जो आपका रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर ही कुछ इस तरह का है कि उसमें कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, या फिर आपका जो रिसेप्टर है, जैसे कि अभी जीपीसीआर में जी प्रोटीन अलग से था और वो आके फिर रिसेप्टर से बाइंड होकर एक्टिवेट होता था। तो यहां भी ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिसेप्टर है और उससे कोई मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है। तो एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर क्या कर सकता है, या तो वो खुद ही एंजाइम की तरह फंक्शन करेंगे कि वो रिसेप्टर जैसे एक्टिवेट हुआ, एज एंजाइम काम करने लगा, या फिर उनसे कोई एंजाइम एसोसिएटेड है और जैसे ही रिसेप्टर पे सिग्नल आएगा तो वो एसोसिएटेड एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और सिग्नलिंग रन करेगा। यहाँ पे डायग्राम में दोनों को शो किया है। जो फर्स्ट वाला है, वहां पे रिसेप्टर ही एंजाइम की तरह काम कर रहा है। देखो पहले यहाँ पे आपको दिखाया गया डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन का मतलब होता है जब सिग्नल मॉलिक्यूल आता है तो 2 रिसेप्टर के पेप्टाइड्स या रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स आके बाइंड हो जाते हैं, वो फंक्शन करता है, इसको हम डाइमराइजेशन बोलते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे अभी ये इनएक्टिव है और दोनों अलग अलग भी हैं, अभी ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है और ये एक मोनोमर है। जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल आया तो दोनों मोनोमर्स एक साथ आ गए और उन्होंने क्या बना दिया, डाइमर। और ये देखो ये जो रेड कलर से शो किया है कि ये रिसेप्टर ये एंजाइम की तरह फंक्शन करने लगा। दूसरा क्या हो सकता है कि ये रिसेप्टर है, अभी अभी ये इनएक्टिव है, जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल आया ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ और इनसे एक एंजाइम भी आके एसोसिएट हो गया और ये आगे चल के फंक्शन करे। अब हमने 3 तरह के सेल सरफेस रिसेप्टर देख लिए, आयन चैनल, जीपीसीआर एंड एंजाइम लिंक्ड। लेकिन अब भी कुछ सेल सरफेस रिसेप्टर ऐसे हैं, मतलब वो सरफेस पे ही प्रेजेंट है बट वो तीनों ही क्लासेस में फिट नहीं हो रहे, तो उनको आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। तो सेल सरफेस रिसेप्टर्स की पूरी डिटेल यहाँ पे खत्म हो जाती है। इन तीनों में से आपको जीपीसीआर की डिटेल पढ़नी है और एंजाइम लिंक की पढ़नी है। एंजाइम लिंक में आपको आरटीके या रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज और एसोसिएटेड रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ये सब चीजें अच्छे से पढ़नी होंगी। और जीपीसीआर के भी आपको लगभग 6 से 7 पाथवेज कवर करने होंगे, बट सेल सरफेस रिसेप्टर के बारे में इतना ही है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, सेल सरफेस रिसेप्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मुझे बता सकते हैं। लास्ट में जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ये अगर मैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रही हूं और यहाँ पे मैं जीपीसीआर बना रही हूँ, आपने सेल बायोलॉजी के अंदर प्रोटीन के 3 टाइप पढ़े थे। एक टाइप आपने पढ़ा था
पेरिफेरल प्रोटीन का, एक आपने पढ़ा था इंटीग्रल प्रोटीन का और एक आपने पढ़ा था लिपिड एंकर्ड प्रोटीन का। तो जीपीसीआर किस टाइप का प्रोटीन है वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। दूसरा आपको बताना है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इस तरह से एक जी प्रोटीन बाइंड है तो वो इन तीनों में से कौन से टाइप का एग्जाम्पल है। इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं और अगर आप नहीं दे पाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके आंसर बताऊंगी। थैंक यू।